वे अनंत गुण प्रकट हो जाते हैं, हम उसी आत्मा को परमात्मा कहते हैं। परमात्मा कोई और चीज नहीं है। जिस आत्मा ने अपने गुणों को प्रकट कर लिया वो आत्मा परमात्मा हो जाता है। परमात्मा के अंदर अनेक गुण होते हैं, अनंत गुण होते हैं। अगर परमात्मा ही गुणों से रहित हो गया तो फिर किसकी शरण में जाएंगे, फिर हम किसको देखेंगे, फिर गुणों की प्राप्ति हमें कैसे होगी। ये विचार जब एक भक्त के अंदर आता है तो वह भगवान के गुणों को भी देखता है और ये भी देखता है कि वो गुण कैसे प्रकट किए भगवान ने। हम सभी के अंदर भी गुण हैं, लेकिन हमें गुण कम दिखाई देते हैं, दोष ज्यादा दिखते हैं। और हमारे उन्हीं दोषों के कारण से ही ये गुण हमारे ढके हुए रहते हैं। वह दोष भी समझना अपने आप में बड़ी चीज होती है कि दोष क्या चीज है। गुणों को जानना भी बड़ी चीज होती है कि गुण आखिर क्या कहलाते हैं। और ऐसी स्थिति में अगर हम थोड़ा सा बाहर की दुनिया में ज्यादा रहते हैं तो हमें अनेक तरह के और भी भ्रम के स्वर सुनाई पड़ते हैं जिसमें हम डूब भी जाते हैं। जब आप फिल्में देखते हैं, गाने सुनते हैं और उन्हीं गानों को बार बार लोगों से सुनता हुआ अपने अंदर अनुभव करते हैं तो आपकी धारणा में भी वो सब चीजें बनती चली जाती हैं। एक चीज सुनने में आ जाती है कभी कभी, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे। कौन पालनहारा है, किसको स्मरण किया जा रहा है, और वह निर्गुण है तो वह तुम्हारे लिए क्या गुण देगा। हमें इतना तो पता हो कि हम जिसकी वंदना कर रहे हैं, जिसकी बंदगी कर रहे हैं, वो गुणवान है कि नहीं। अगर तुम्हें जिस परमात्मा का स्मरण हो रहा है वो परमात्मा में ही कोई गुण नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो तुम्हें क्या मिलेगा। तो परमात्मा निर्गुण होता है कि अनंत गुणों का धारी होता है। यहां तो सही बोलते हो और बाहर जाके वही गुनगुनाते हो जो सुनाया जाता है। शायद आप लोगों की एक धारणा बनती नहीं होगी, लगता होगा महाराज के पास रहो तो महाराज जैसी बोलो और बाहर जाओ तो बाहर जैसी बोलो। बोल भी तो एक ही होनी चाहिए, विचार तो एक ही होना चाहिए। परमात्मा अगर निर्गुण है तो वो गुणों से रहित हो गया तो वो परमात्मा कैसा। और परमात्मा अगर अनंत गुणों का धारी है तो वह गुणों से रहित कैसे हो सकता है। एक विचार तो पहले अपना स्थायी बना लो कि परमात्मा होता कैसा है। इसीलिए हमने कहा कि हमें भगवान की भक्ति करने के लिए भी पूर्व आचार्यों का स्मरण करना चाहिए और वो क्या कह रहे हैं उससे गुनगुनाना चाहिए, न कि आज की फिल्में क्या गाती हैं, आज के सॉन्ग क्या बोलते हैं, हमें वही नहीं गुनगुनाते रहना चाहिए। तो कौन पालनहारा है और वो पालनहारा हमारे लिए क्या गुण देगा कि हमारा पालन करता रहेगा, और उसको हम जो मान रहे हैं वो अनंत गुणों को धारण करने वाला है कि गुणों से रहित है, ये सब कुछ हमारे विचार में स्पष्ट नहीं होगा तो हम कभी भी परमात्मा की शरण को उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। तो आचार्य क्या कहते हैं, जिन्होंने अपने दोषों को मूल रूप से नष्ट कर दिया। ये इसलिए बोलना पड़ा कि गुणों को प्रकट करने के लिए दोषों को मूल रूप से नष्ट करना होता है। हम सबके अंदर गुण विद्यमान हैं लेकिन वो प्रकट नहीं है। प्रकट क्या है, तो दोष ज्यादा प्रकट हो चुके हैं और उन दोषों ने गुणों को दबा दिया है। हर पदार्थ के अपने गुण होते हैं, अगर वह पदार्थ किन्हीं बाहरी पदार्थों के संपर्क में आ जाता है तो उसके वह गुण दब जाते हैं और दोष उसके प्रकट होने लग जाते हैं। यही हमारी चेतना हमारी आत्मा के साथ होता है। हमारी चेतना के इन दोषों को
अगर हम समझने लगें और इन दोषों को थोड़ा सा दूर करने का प्रयास करने लगें तो हमें भी उन गुणों की एक चाहत उत्पन्न हो सकती है, ये गुण हमारी आत्मा में भी प्रकट हों। इसलिए भगवान का स्मरण करते हुए भी एकदम से विचार अपने ऊपर आ जाता है। भगवान सामने रहते हैं लेकिन हम उनको देखते हुए अपने आप को देखने लग जाते हैं। भगवान क्या है? आदिनाथ भगवान सब कहते हैं, सब उनकी जय बोलते हैं, लेकिन वो भगवान किस रूप में हैं और वो कैसे बने हैं, ये अगर हमारे मन में स्पष्ट विचार नहीं होगा तो हम कभी भी भगवान की भक्ति में संलग्न नहीं हो पाएंगे। ऊपर ऊपर से कर लेंगे, चालीसा बना हुआ है वो पढ़ लेंगे, पूजन पाठ प्रदीप में पूजाएं लिखी हैं वो पढ़ लेंगे, भगवान से नहीं जुड़ पाएंगे। भगवान से जुड़ने के लिए तो आपको ये छंद पढ़ने पड़ेंगे जो आचार्य समंतभद्र जैसे महाराज भगवान की स्तुति में लिख रहे हैं। स्वदोष मूलम, भगवान कोई ऐसे खुदा नहीं हो गए कि जो खुदा ही बने हुए थे अनादिकाल से। उन्होंने भी अपने दोषों को मूल रूप से नष्ट किया है, पुरुषार्थ किया है। अपने आप कुछ भी क्रिएट नहीं होता है, वह सब बनाया जाता है, बनता है अपने पुरुषार्थ से, और भगवान भी अपने पुरुषार्थ से बने। दोषों को नष्ट करना यह पुरुषार्थ भगवान ने भी किया। हम उन भगवान के गुणगान गाते हैं लेकिन कभी भी एक क्षण भी अपने जीवन में विचार नहीं करते कि हमें भी अपने दोषों को नष्ट करना है जैसे भगवान ने अपने दोषों को नष्ट किया। गुणों की प्राप्ति करना है, यह विचार भी कम ही आता है। और यह विचार अगर आएगा तो यह भी विचार आ ही जाएगा कि अगर गुणों की प्राप्ति करना है तो गुणों की प्राप्ति होगी कैसे? तो दोषों के नाश से होगी। वह दोषों का नाश करने के लिए हमें क्या करना? तो स्व समाधि की अग्नि जलाना। किसकी अग्नि? स्व समाधि। समाधि का मतलब मर जाना नहीं होता। जीवन के अंतिम क्षणों में आंखें बंद करके पड़े रहने का नाम समाधि नहीं है। समाधि जीते जागते होती है। समाधि का मतलब है एकाग्र चित्तता। समाधि का मतलब है निर्विकल्प धर्म ध्यान। समाधि का मतलब है उत्कृष्ट शुक्ल ध्यान। समाधि का मतलब है जीते जागते अपने मन को अपनी आत्मा में लगाना। इसको क्या कहते हैं? समाधि। तो जब तक आपके लिए शब्दों के सही अर्थ पता नहीं होंगे, आपको सही ज्ञान कभी उपलब्ध नहीं हो सकेगा। भगवान ने भी समाधि ली। समाधि लेने का मतलब भगवान मृत्यु को प्राप्त नहीं हो गए। क्या किया भगवान ने? ध्यान किया। ध्यान से ही समाधि को उपलब्ध होते हैं। ध्यान ही समाधि के रूप में परिवर्तित हो जाता है और ध्यान की अग्नि से ही अपने दोषों का निवारण किया जाता है। दोष जलते हैं, अपनी आत्मा पवित्र होती है। उसका एकमात्र साधन है ध्यान की अग्नि। तो भगवान ऋषभदेव ने क्या किया? अपने ही स्व माने अपने ही ध्यान से, अपनी ही आत्मा के ध्यान से, उसी ध्यान की अग्नि से ये अपने दोषों को मूल रूप से उखाड़ दिया। मूल से उखाड़ देना बोलते हो ना आप, तुझे जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे, तेरा सत्यानाश कर देंगे, तुझे निर्मूल नष्ट कर देंगे। माने ऐसे नष्ट करना कि फिर वो उसमें अंकुर भी उत्पन्न ना हो। उसको क्या बोलते हैं? समूल विनाश। ऐसा मूल से सहित, जड़ से सहित, यानी जिनसे दोष उत्पन्न होते हैं वो कारणों को भी विनष्ट कर देना, ये भगवान ने किया। और किससे किया? अपने ध्यान की समाधि की अग्नि से किया। जब भगवान इस तरह की प्रक्रिया अपनाते हैं तभी
उन्हें कुछ उपलब्ध होता है और उस प्रक्रिया को अपनाने में उन्होंने कुछ तो अपना मन निष्ठुर किया होगा। इसलिए आचार्य समंत भद्र महाराज उनके मन तक पहुंचे और उन्हें कहना पड़ा, निर्दय भस्म सात क्रिया। निनाय यानी आपने प्राप्त करा दिया अपने अंतर में, अपने ही आप से आपने अपने ही अंतरंग को इस तरह से दोषों से रहित प्राप्त करा दिया। लेकिन करा कैसे? निर्दय होकर के ये भस्म सात क्रिया को आपने किया। सुनते हो क्या बोल रहे हैं? आप कहते हो ना भगवान तो परम दयालु हैं, करुणावान हैं। भगवान दयालु भी हैं, करुणावान भी हैं, आपकी प्रार्थना को सुन भी लेते हैं। लेकिन भगवान ने अपने आप को भगवान कैसे बनाया? उन्होंने अपने ऊपर इस तरह का प्रहार किया कि उन्हें बिल्कुल भी अपने ऊपर उस प्रहार को करने में दया नहीं आई। अपने लिए वह निर्दय बने कर्मों का नाश करने के लिए, और वह कर्म भी जिससे उत्पन्न होते हैं उन राग द्वेष मोह का नाश करने के लिए भगवान ने अपने ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं की। ये प्रक्रिया मोक्ष मार्ग की प्रक्रिया है और यह प्रक्रिया निर्दय होकर के की जाती है। दया किस पर? दया दूसरों पर। अपने दोषों को नष्ट करने के लिए तो दया नहीं करनी पड़ेगी, आपको निर्दय भाव में आना पड़ेगा। अपने आप पर अगर आपको अपनी ही दया आ गई तो आप अपने दोषों को कभी दूर नहीं कर सकते। इसलिए भगवान के अंदर जब निर्दयता का भाव आता है तो वो इस रूप में आता है कि इन कर्मों के ऊपर हमें कोई दया नहीं करनी, अपने दोषों को दूर करने के लिए हमें कोई दया नहीं करनी, अपने राग द्वेष मोह को नष्ट करने के लिए हमें कोई दया नहीं करनी कि अपने आप निकल जाएंगे। नहीं, इन्हें तो हमें ध्यान की अग्नि में जलाना है। इन दोषों को तो हमें पुरुषार्थ से बिल्कुल निर्दय होकर के भस्म करना है। जब भी आप कुछ भी थोड़ा सा मोक्ष के मार्ग पर चलोगे, धर्म का भाव थोड़ा सा भी आपके अंदर आएगा, आपको निर्दय का भाव लाना पड़ेगा। निर्दय, दया भी निर्दयता से उत्पन्न होती है। आप सोचो कि अगर भगवान मुनिराज बनकर के इस तरह से अपने ही ध्यान और समाधि से अपने कर्मों को नष्ट कर रहे हैं तो यह निर्दयता से कर रहे हैं। दया करते तो मम्मी रोई थी, पापा भी रोए थे, बेटे और बेटियां सब थे, वो भी रोए होंगे। बोलो, रोए होंगे कि नहीं रोए होंगे? केवल तुम्ही को रोना आता और किसी को रोना नहीं आता क्या? जब ऋषभनाथ निकले होंगे तो भरत भी रोए होंगे, बाहुबली भी रोए होंगे, ब्राह्मी सुंदरी भी रोई होगी, मां मरुदेवी भी रोई होगी, नाभि राय भी रोए होंगे, नहीं रोए होंगे? लेकिन उन्होंने किसी पर, अरे तुम्हें रोते हुए पे दया नहीं आती, कैसे निर्दयी हो, ऐसा भी सुनने में आ जाता है। जब तुम अपने माता पिता पर दया नहीं कर सकते हो, उन्हीं को रोता हुआ छोड़ करके चल दिए, तो तुम दुनिया पे क्या दया करने निकले हो? ऐसा भी कह सकते हैं आज के बेटे पढ़े लिखे। नहीं समझ में आ रहा? ये इस तरह के कुतर्क हैं जो समझते नहीं है कि क्या किया जा रहा है, क्या करने के लिए निकले हैं, क्या उन्हें प्राप्त करना है और उसके लिए उन्हें कितना कठोर बनना है। अगर वह अपने परिवार की आंखों के आंसू ही पोंछते रहते,
उन्हीं पर दया करके वहीं पर बैठे रहते, तो आज वो हमारे लिए इष्ट और आराध्य कैसे होते, उनके माध्यम से लाखों असंख्य लोग जो मुक्ति को प्राप्त हो गए वो कैसे जाते। कितने असंख्य जीव उनके तीर्थ में, उनके बाद और निरंतर आज भी उनको याद करते हुए सतपथ पर चलते हैं, धर्म मार्ग पर चलते हैं, उन्हें आदर्श मान करके वैसा ही करने की कोशिश करते हैं जैसा उन्होंने किया। अगर वो दया कर लेते तो क्या होता, सोचते हो? माता पिता की दया छोड़नी पड़ती है, और इसके साथ साथ जब वे निष्ठुर होकर के 6 महीने तक एक एक आसन पर बैठ करके अडिग रहे, तब भी उन्होंने अपने आप पर, अपने शरीर पर, अपने मन पर, अपने भावों पर कोई दया नहीं की। समझ में आ रहा है आप लोगों को? शुरुआत में तो निर्दय बनना पड़ता है। दया भी आत्मा का गुण है, वो प्रकट होगा। कब होगा? जब तुम निर्दयता से अपने दोषों को नष्ट कर दोगे, तब आपके अंतरंग में ऐसी दया उत्पन्न होगी जो आपके लिए यह भाव उत्पन्न करेगी कि इस जगत के अनंत जो प्राणी हैं, इन असंख्यात मनुष्यों के लिए हम कोई ऐसा रास्ता बताएं जिस रास्ते पर चल करके ये जीव अपनी आत्मा को भी संसार के दुखों से मुक्त कर लें। ये दया भी तब प्रकट होगी जब निर्दयता से वह पहले अपने दोषों को नष्ट कर लेंगे। आपको कुछ भी करना होगा, थोड़ा सा तो आपको कहीं ना कहीं कठोर बनना पड़ेगा। एक बच्चा भी अगर घर से बाहर पढ़ने के लिए जाता है, अगर उसे कहीं यूएस से, यूके से एमबीए करना है, कोई भी फाइनेंस का, बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करना है, तो उसे भी थोड़ा निर्दय बनना पड़ता है। मम्मी पापा को छोड़ के जाना है, पहली बार जैसे ही वो मम्मी से कहता है, मम्मी रोने लग जाती है, तू बाहर जाएगा, मैं क्या करूंगी। पापा से कहती है, नहीं इसको बाहर मत भेजना। पापा भी कहते हैं, हाँ ठीक है चला जाना, अभी पहले तो ग्रेजुएशन यहीं से कर ले, मास्टर वहां से कर लेना। धीरे धीरे वह घर में माहौल बनाता है, बार बार कहेगा, बार बार उसे यह भी लग रहा है कि मुझे मम्मी पापा को छोड़ना भी है, लेकिन छोड़ने के साथ साथ उसे क्या दिख रहा है, बहुत कुछ मैं अचीव भी करूंगा। इसी तरह से जब भी कोई परमार्थ का भी काम किया जाता है, तब भी आपको पहले कुछ छोड़ना पड़ता है, तभी कुछ अचीव होता है। आप घर वालों को छोड़ के चल दिए, भाई बच्चों तुम भी तो चल देते हो घर वालों को छोड़ के। कितनी सी उम्र रहती है, 12th की नहीं, और बाहर जाने की पड़ती है। उस समय तुम्हें मम्मी पापा की याद नहीं आती? उस समय तो तुम बड़े हंसी खुशी चल देते हो। हाँ, किस बात को लेकर के? तो तुम्हें आगे का दिखता है, लोग मुझे आगे चल करके देखेंगे कि मैं यूएस से एमबीए करके लौटा हूं। समझ आ रहा है? कुछ ना कुछ तो आपके दिमाग में विजन रहता है ना, तभी तो आप कोई बड़ा काम कर पाते हो। और उस समय पर आपके लिए वह निष्ठुरता आती है, निर्दय आप बनते हो, और फिर आप वहां पहुंचते हो, मेहनत करते हो, करके लौटते हो, तब आपको जो आनंद आता है, तब आपकी जो प्रेस्टीज बनती है, तब आपको लगता है हाँ ये हमने जो किया था वो बहुत अच्छा किया। हर काम को प्राप्त करने के लिए, हर कोई नई उपलब्धि लेने के लिए आपको थोड़ा सा निर्दय तो कहीं ना कहीं बनना ही पड़ेगा। तो माता पिता भी बच्चे को तब तो छोड़ देते हैं, हाँ बच्चा बाहर पढ़ने जाएगा, लौट करके आएगा तो समाज में एक नाम होगा कि बच्चा न्यूयॉर्क से पढ़ के आया है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आया है, तो बच्चे का आगे बहुत अच्छा फेम होगा, अच्छी बहू मिलेगी, अच्छे रिश्ते मिलेंगे, ये सोच करके माता पिता भी उसको भेज देते हैं, अच्छा नाम कमाएगा।
अब आपने कुछ ना कुछ सोच करके ही तो उसको आगे बढ़ाया ना। आपने अपने मोह को कहीं ना कहीं दबाया तो। सुनते हो? किसके लिए? आगे वो कुछ बनेगा इसके लिए। आपके दिमाग में वो सारी संसार की चीजें हैं कि वह नाम कमाएगा, वह अच्छा पैसा कमाएगा, इसलिए अभी थोड़ा सा हमें अपने मोह को दबा लेना चाहिए, कोई बात नहीं। थोड़ी देर के लिए निर्दय बन भी जाते हैं, कोई बात नहीं। आपको निर्दय बनना पड़ा कि नहीं बनना पड़ा, मैं आपसे पूछ रहा हूं। इसी का नाम निर्दय है। दया आती तो अपनी गोदी में बिठाए बैठती। हाँ? दया आती तो उसको घर से बाहर ही ना निकलने दो। अब ये भी पता है कि वहां जाएगा, अगर मान लो कहीं यूके में गया, ठंडा वातावरण है, 0 डिग्री टेम्परेचर, क्या माइनस पे टेम्परेचर रहता, तो भी बेटा कोई बात नहीं, हाँ लंदन जा रहा, लंदन जाके आना। वो वहां ठंडी में कैसे चल रहा है, कैसे अपना जीवन निकाल रहा है, उस पर दया नहीं आएगी। क्यों? बेटा लंदन रिटर्न है, लौट के आएगा अभी। समझ में आ रहा है? क्या हो गया आपको? मोह नहीं जागता? हमें लगता है कि इस तरह का जो आपके अंदर एक थोड़ा सा भी भाव आता है, ये आप अपने मोह को बढ़ाने के लिए ही करते हो। मोह तो छोड़ रहे हो आप। उतनी देर तक, उतने दिनों तक आपका बेटा आपको दिखाई नहीं देगा, मिलेगा नहीं, आपके पास नहीं रहेगा, लेकिन आपको क्या लग रहा है, बाद में और बड़ा मोह दिख रहा है उससे। लेकिन निर्दय तो हो रहे हो। बोलो, हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो? मोह को बढ़ाने के लिए भी आपको निर्दय होना पड़ता है, तो मोह को नष्ट करने के लिए भी आपको निर्दय होना पड़ेगा। आप देखो कि हम अपने लिए, अपने जीवन में हर तरह का समय निकालते हैं, हर तरह की चीजें करने के लिए, लेकिन जब हमें वास्तविक रूप से अपने लिए कुछ करना हो, अपने दोषों की शांति करनी हो, यही वस्तुतः हमारे जीवन का सच्चा धर्म होता है, जो यहां पर तीर्थंकरों ने किया है और वही हमें करने को कहा गया है। धर्म किसका नाम है? कुछ कर लेने का नाम धर्म है। हमने कुछ कर लिया, मंदिर में जाके कर लिया कि कहीं कर लिया, इतने से धर्म हो जाता है? या धर्म कुछ भीतर से उत्पन्न होता है, धर्म को जिया जाता है, धर्म को जीने का भी नाम है। क्यों पूछ रहा हूं आप लोगों से? बहुत बड़े धर्मालु हो, श्रद्धालु हो आप लोग सभी। जब भी धर्म की बात आती है तो हम क्या सोचते हैं? धर्म को करें। कभी आपने सोचा कि धर्म को जिए? धर्म की जैसे ही बात आएगी, हमें कुछ ना कुछ करने की स्थिति बन जाएगी। कुछ कराओ, कुछ करो। कहां करेंगे? तो मंदिर चलो, मंदिर में ही धर्म करेंगे। यहां बैठ के धर्म नहीं होगा, घर में बैठ के धर्म नहीं होगा, हम शांत बैठ जाएंगे तो धर्म नहीं होगा। धर्म कहां होगा? कुछ ना कुछ करेंगे तो धर्म होगा। हमने ये बहुत अच्छे ढंग से अपने दिमाग में बैठा रखा है, सबका माइंड सेट है। सुनते हो? धर्म, जैसे ही शब्द आता है धर्म, तो क्या करना? कुछ करो, कुछ पूजा करो, कुछ विधान करो, कुछ कुछ है ना, और भी स्तुति करो, आरती करो, कुछ करो। कभी आपने अपने जीवन में सोचा कि धर्म को हम जिए, धर्म को हम अनुभूत करें? जो धर्म यहां बताया जा रहा है, अपने दोषों को मूल रूप से नष्ट करके जो आपके अंदर उत्पन्न होगा वो आपके गुण होंगे, और वे गुण उत्पन्न करने के लिए आपको स्व आत्मा का ही ध्यान करना होगा और कुछ नहीं करना होगा। ये जो बताया जा रहा है, यही अगर हम करने की चेष्टा करें और इसी से हम धर्म को जीने की भावना अपने अंदर लाएं, तो शायद धर्म आपके लिए कभी बोरियत की चीज ना बने। लोग जीवन में धर्म करते करते भी बोर हो जाते हैं। क्यों नहीं होते हो? आपको तो भस्मक व्याधि हो ही गई है, मन वाली, तन वाली नहीं।
मैं सोचता हूं कभी कभी कि जब मैं प्रवचन करने बैठता हूं, कुछ बैठता हूं, मुझे लगता है ये लोग तो यही सोचते होंगे कि प्रवचन तो हम सुनते ही रहते हैं। कितने ही लोग आते हैं, कितने ही प्रवचन हम सुनते हैं, हर बार हमें प्रवचनों में, है ना कुछ करने को कहा जाता है। तो इन लोगों के अंदर तो पहले से ही माइंड सेट होता है कि हाँ, प्रवचन में हमें जो सुनाया जाएगा वो हम पहले से सुन चुके होंगे। और इतना आपके दीर्घ जीवन हो चुका है। अध्यक्ष जी को देखो, हमेशा ऐसी आगे की पंक्ति में कितनी बार बैठे होंगे। फिर भी कहना पड़ेगा, कल शाम को युवा लड़के भी आए थे, बच्चे भी आए थे, वो भी इनकी एनर्जी का इतनी प्रशंसा कर रहे थे कि कह रहे थे कि इतनी एनर्जी तो हमारे अंदर भी नहीं जितनी अध्यक्ष जी में। मानते हैं इतनी दौड़ धूप इस उम्र में, लेकिन करते हैं। ऐसा करते हुए भी कभी कभी तो लगता होगा कि ये सब तो हम कितनी बार कर चुके हैं, कितनी बार करना होता है। रास्ते से महाराज गुजरते हैं, सबको इसी तरह से हमें, है ना, बुलाना होता है, बिठाना होता है, प्रवचन कराना भी होता है, प्रवचन सुनना भी होता है। कहीं आपकी मजबूरी नहीं बनती कभी? एक बार बता दो मुझे, मन से बता दो। नहीं बनती? हर रोज का यही कार्यक्रम, और फिर बड़ी बड़ी और बॉन्डिंग करना चाहते हो, 4 महीने की महाराज चातुर्मास मिल जाए, खाए को सिर दर्द लेते भाई। और हमारा अगर कहीं चातुर्मास मिलेगा तो फिर तो बहुत बड़ा सिर दर्द हो जाएगा तुम्हारे लिए। क्योंकि हम फिर तुम्हें चैन से बैठने नहीं देंगे। हाँ, आप देखो जयपुर के अंदर कमेटी के लोग परेशान हो गए थे, आप पूछ लेना उनसे, इतने कार्यक्रम रहते हैं। आप बेवजह के इतने सिरदर्द लेकर के क्या करोगे? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, अभी 2-5 जने झेल लो, वही बहुत है। और अगर आपको ये सब चीजें ऐसी लगती हैं कि हमें ये सब करना पड़ता है, करते हैं, तो हमें लगता है हम ना बोर होना चाहते हैं, ना मैं आपको बोर करना चाहता हूं। मैं तो अपनी जिंदगी भी आनंद से जीता हूं, और मैं चाहता हूं जितना मैं आनंद लेता हूं दिन भर में, सामायिक में, ध्यान में, आत्मचिंतन में, मुझे लगता है अगर 1 घंटा मुझे प्रवचन करने को मिलता है तो ये सब आनंद इनमें उड़ेल दूंगा। क्योंकि मैं धर्म करता नहीं हूं, मैं धर्म को जीता हूं। धर्म कुछ करने की चीज नहीं है, धर्म जीने की चीज है। और जब धर्म जीने की चीज बन जाएगी तो फिर जीने के हर क्षण में आपको आनंद आएगा। आपके अंदर भी यही भाव आना चाहिए कि हमें धर्म करने से तो बोरियत आ जाएगी, लेकिन अगर आप धर्म को जियोगे तो आपको कभी बोरियत नहीं आएगी। ये सीखने की चीज है। हमें स्व आत्मा का ध्यान करके ही अपने गुण दोषों की जानकारी मिलती है। हम अपनी आत्मा के जब तक निकट नहीं पहुंचेंगे, हम अपने आप को थोड़ा सा भी शांत बैठने के लिए तैयार नहीं करेंगे, तब तक हमारी आत्मा के अंदर राग द्वेष का उपशमन नहीं हो सकता। हमारे मोह की शांति भी अगर होगी तो थोड़ा सा हमें निर्दय तो बनना ही पड़ेगा। सुनते हो? स्वात्म साधना शिविर, ये लोग शिविर शिविर तो बोल रहे हैं 3 दिन से। हाँ, शिविर होने वाला, शिविर होने वाला। भाई शिविर क्या होने वाला है? किसका शिविर होने वाला है? नाम क्या है? अब शिविर इसलिए कहना पड़ता है कि अनेक लोग एक साथ बैठते हैं, एक डिसिप्लिन में रहते हैं, इसलिए वो शिविर कहलाता है। लेकिन है किस लिए? उसका पर्पस क्या है? स्वात्म साधना। किसकी साधना? स्व आत्मा की साधना। स्व आत्मा के निकट आना। मान लो अभी मैं आपके सामने बोल रहा हूं, आप सब चुप बैठे हो, और यह बात निश्चित है जब तक मैं बोलता रहूंगा आप चुप बैठे रहोगे। समझ आ रहा है?
1 घंटे की आपकी साधना हो गई, मौन की साधना हो गई कि नहीं हो गई? लेकिन ये आपने मजबूरी में की, क्योंकि मैं बोल रहा हूं तो आप बोल नहीं सकते हो। आप बोलोगे बीच में तो आपको कोई बगल वाला उठा देगा, बोल डिस्टर्ब नहीं कर, बोलना है चुप बाहर जा। समझ आ रहा है? ये आपकी मजबूरी हो गई, आपको 1 घंटा मौन बैठना पड़ेगा। लेकिन आपने सोचा भी नहीं होगा कि मैं 1 घंटा मौन रह सकता हूं, और आप 1 घंटा मौन रह लिए। समझ आ रहा है? अब मैं आपको छोड़ दूं थोड़ी देर के लिए, आप मौन बैठना, मैं 2 घंटे बाद आऊंगा। नहीं बनेगा? बस वही तो करना है जो नहीं होता है। और क्या होना है? हम अगर अपने अंतरंग में इस तरह से कुछ अपने लिए करने लग गए, एक बार हमारे अंदर ये विश्वास बन गया कि हम 1 दिन मौन रह सकते हैं, 2 दिन मौन रह सकते हैं, 3 दिन मौन रह सकते हैं, तो आप समझना कि आप आने वाले अपने जीवन में कितने ही दिन अपने आप से मौन रहने के लिए अपने आप तत्पर हो जाओगे, अपने आप आपके लिए समय निकल आएगा। ये तो ठीक है। मैं आपको बताऊं, इससे पहले जो कुछ भी स्वात्म साधना के कैंप लगे हैं, उसमें पहली शुरुआत हमने 10 दिन के शिविर से की थी। तो पहली बार जब हमने इस चीज का प्रैक्टिकल किया था तो 10 दिन से शुरू किया था। समझ आया? 10 दिन में कितने लोग तो बाहर निकल गए। आप उसके लिए मत समझो कि लोग बाहर निकल गए तो कुछ कमी हो गई। मुझे ऐसा ही करना था, इन्हें बाहर ही निकालना था, फिर देखना था कितने बचते हैं। जो बचे वो पीस आज भी याद करते हैं कि महाराज आपने 10 दिन का तो जो शिविर लगाया था वो बड़ा मजेदार था। उसके बाद तो फिर कभी 10 दिन का आपने लगाया ही नहीं। उसके बाद हम 5 दिन के लगाए कई बार। समझ आ रहा है? 3 दिन का ये पहली बार हो रहा है, पहली बार 3 दिन के शिविर पे आया हूं। किसे देख करके? किसे देख करके? अब अगर इतना भी अपने से न बने तो फिर आपके अंदर जब तक थोड़ा सा भी निर्दयता का भाव नहीं आएगा, आपके भीतर से कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता। ये ऐसी चीजें होती हैं। हम आपको बताएं, कोई भी परमार्थ का कार्य होगा, आत्महित का कार्य होगा, आप एक बात याद रखना, हर आत्महित का कार्य प्रारंभ में कठिन लगता है, अंत में वह बहुत आनंद देने वाला होता है। सुनते हो? आत्महित का कार्य प्रारंभ में कठिन लगता है और अंत में बहुत सुकून, बहुत आनंद देने वाला होता है। जितने भी लोग इसको एक बार कर लेते हैं, जिंदगी भर याद रखते हैं। इसलिए नहीं कि परेशान हो जाते हैं, इसलिए कि उन्हें खुद में कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हम ऐसा कर पाएंगे। लेकिन जब वे उसमें एंट्री ले लेते हैं तो अपने आप धीरे धीरे उनका माइंड सेट होने लग जाता है, और वे जब वहां पर चरम पर पहुंचते हैं, जब उनको निकलने का टाइम होता है, तब उन्हें लगता है ये तो बहुत जल्दी निकल गया, ये टाइम तो मेरे जीवन का बहुत सुखद अनुभूति का समय था, ये तो मुझे और मिलना चाहिए था। ऐसी भावना लेकर के लोग निकल के जाते हैं, तो फिर याद भी रखते हैं कि अगली बार फिर कभी कहीं होगा तो मैं फिर से इसको अटेंड करूंगा। ये कुछ प्रक्रियाएं हैं। आप सबने आदत डाल रखी है धर्म को करने की, धर्म को जीने की आदत आपकी है ही नहीं है, शुरुआत ही नहीं हुई। इसलिए ऐसी चीजें आप लोगों के लिए एक अजूबे हैं, ऐसी चीजें आप लोगों के लिए बड़े आपके माइंड में सेट ही नहीं है, तो इसलिए बड़ी वो कठिन लगती हैं। लेकिन इसमें कठिन क्या है? हम बिना घर के लोगों के, सदस्यों के बिना कैसे रहेंगे? भाई जब बाहर लंदन जाते हो और बिजनेस पर्पस से, है ना, बॉम्बे, हैदराबाद जाते हो, तब आपको 3 दिन 4 दिन बिना सदस्यों के रहने नहीं आता। नहीं महाराज, तब तो मोबाइल भी होता है, बात करते रहते हैं। यहां तो मोबाइल भी नहीं है। देखो, अगर तुम्हें बाहर की दुनिया से थोड़ी देर के लिए हटना है
और अपनी दुनिया में प्रवेश करना है, तो दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। समझ में आ रहा है? दोनों तरह की दुनिया है, एक हमारे भीतर भी दुनिया है और एक बाहर भी दुनिया है। अगर बाहर की दुनिया से कनेक्ट होना है तो मोबाइल हाथ में रखो, और भीतर की दुनिया से कनेक्ट होना है तो मोबाइल को छोड़ करके स्वात्म साधना में लगो। बस इतनी सी बात। अगर हम इस तरह का साहस जिंदगी में कभी नहीं कर पाए तो मैं आपसे कहूंगा, आप जिंदगी में कभी धर्म का मर्म, जो अभी अंतिम पंक्ति सुनाई जा रही थी, धर्म का मर्म क्या है, यह हमें तभी समझ में आएगा जब आप इस तरह की कभी हिम्मत अपने अंदर ला पाओ। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।